नमस्कार। आज हम लोग ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों ने स्कूलों में ग्लोब देखा ही होगा। तो आप लोग जो ग्लोब होते हैं वो पृथ्वी का ही एक लघु रूप होते हैं। जो ग्लोब होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक बड़े ग्लोब होते हैं जो हमेशा एक जगह स्थायी रहते हैं, और दूसरा जो होता है वो छोटे ग्लोब होते हैं जिसे पॉकेट में या जेब में रख के कहीं भी ले जाया जा सकता है। और तीसरा जो ग्लोब होते हैं वो सामान्य होते हैं, जो जिसमें हवा भरी जा सकती हो, फिर निकाली भी जा सकती हो। ऐसे ग्लोब जो कहीं भी ले जा सकते हैं, बैग में इत्यादि में। तो जो ग्लोब होते हैं वो पृथ्वी का ही एक लघु रूप होते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्णतः वृत्ताकार नहीं, यानी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी हुई है। जो ग्लोब होते हैं वो उनमें ग्लोब में पूरी तरह से जो सही स्थिति दिखाई जाती है। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप अगर एशिया है तो उसे सबसे बड़ा ही दिखाया जाएगा। अगर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है तो उसे सबसे छोटा ही दिखाया जाएगा। हिंद महासागर उसी आकार में दिखाया जाएगा सभी से तुलना करके। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर दिखाया जाएगा। ठीक, तो ग्लोब होते हैं जो सही स्थिति दिखाते हैं। वो पूरी पृथ्वी का ही एक छोटा लघु रूप होता है। तो जैसा कि पता होगा कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। उत्तरी ध्रुव जिसे कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हमारी जो ध्रुव होते हैं वो सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए आप एक ग्लोब का ही अगर एक सामान्य उदाहरण लीजिए। जैसे मान लेते हैं एक आलू लिए हैं आप, इसमें आलू में एक सुई गाड़ दें, तो इस सुई से ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर जिस तरह हमारी पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसी प्रकार इसे घुमाइए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जैसे ये पृथ्वी है तो ऐसे एक स्थिति आएगी जैसे ये सबसे बड़ा बिंदु है, अगर ये मेन जगह रहा रहेगा। फिर इसके ऊपर जाएंगे धीरे धीरे इसका आकार गोलाकार जो घूम रही से छोटा होता जाएगा। धीरे धीरे एक बिंदु आएगा जहाँ एकदम मिल जाएगा तो उसे कहेंगे अक्षांश। इसी प्रकार से पीछे साइड में भी होगा। जैसे मैप में पता होगा कि उत्तर में नॉर्थ होता है, ऊपर साइड में नीचे साइड में साउथ होता है, और राइट साइड में होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। तो ऐसे ही एक प्रकार इधर आएगा भी, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा तो एक बिंदु आएगा जहाँ पर ये खत्म हो जाएगा तो उसे कहेंगे दक्षिणी अक्षांश, और ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो हमारी पृथ्वी जो है वो थोड़ी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए वो सीधे सीधे ना घूमकर इस तरह से, हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, इसलिए जैसे घूमती है पूर्व से पश्चिम तो इस तरह से घूमती है, इस तरह से। तो जो बीच में है विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा जो काल्पनिक रेखा है, यहाँ कोई वास्तविक में कोई छड़ी नहीं गाड़ी हुई है। ये ऐसे मान लेते हैं कि पृथ्वी जो घूमती है उसी आधार पर मान लेते हैं। तो यहाँ से जो विषुवत रेखा है इधर से दक्षिण में जाएंगे तो ऐसे एक बिंदु आएगा जहाँ पर रेखाएं एकदम एक जगह केंद्रित हो जाएंगी तो उसे कहेंगे दक्षिणी बिंदु। इसी पर दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसी तरह ऊपर जाएंगे तो एक बिंदु आएगा उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, जहाँ पर पृथ्वी बिल्कुल नहीं घूमेगी। यहाँ से पृथ्वी घूमती हुई महसूस नहीं होगी। इस साइड में देखेंगे तो पूरा घूमता हुआ महसूस होगा। जो एशिया महाद्वीप है वो इस तरफ जाता हुआ महसूस होगा, और अमेरिका महाद्वीप है जो इधर आता हुआ महसूस होगा ईस्ट की तरफ। लेकिन यहाँ का जो बिंदु है वो महसूस नहीं होगा कि घूम रही है, ये एक ही जगह हमेशा दिखाई देता रहेगा। तो ग्लोब, हमारे ख्याल से जो ग्लोब है वो समझ में आ गया होगा। तो जो विषुवत रेखा के जो उत्तर में होते हैं वो 90 अक्षांश होते हैं। इधर भी 90 अक्षांश होते हैं और दक्षिण में भी 90 अक्षांश होते हैं। टोटल 180 होते हैं +1 अक्षांश होते हैं। ये विषुवत रेखा को मानते नहीं इसलिए 180 मानेंगे। अगर जोड़ा जाए तो 180 +1 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 डिग्री है। इसी प्रकार से इस साइड में, उत्तर साइड में 90 अक्षांश हैं, यानी काल्पनिक रेखाएं हैं। इसी आधार पे साउथ में जाएंगे तो 90 अक्षांश मिलेगा।
तो इस 90 अक्षांश के अलावा जो हमारे पृथ्वी पर है वो 4 मुख्य अक्षांश रेखाएं और हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी है। अब अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं। तो अक्षांश जो है ये 0 डिग्री माना गया है, एक काल्पनिक रेखा। इस तरह से कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है, समझने के लिए मान लेते हैं। तो इस तरफ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसे कर्क रेखा कहते हैं उत्तर वाले को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से इधर जाते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार जाते हैं दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो उत्तर में है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। और जो दक्षिण में 66.5 डिग्री पे है इसे दक्षिणी विषुवत वृत्त कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो जो इसी प्रकार से हमारे जो है इन्हीं आधार पे हमारे यहाँ जो मौसम परिवर्तन होता है, ठंडी गर्मी इसी आधार पे भी पड़ती है। जैसे कि देख लेते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो होता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो सूर्य होता है वो वर्ष में एक बार सर के ऊपर से गुजरता है यहाँ के लोगों के ऊपर। क्योंकि सूर्य जो है यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है तो इन्हीं के बीच में सूर्य घूमता रहता है। जब इधर अभी आजकल ठंडी पड़ रही है भारत में, उत्तरी भारत में, तो यहाँ सूर्य अभी इस साइड में है, ऑस्ट्रेलिया साइड में, जो एकदम विपरीत है। जो भारत है और ऑस्ट्रेलिया एकदम विपरीत है। दोनों के बीच से इधर से भारत के आधे, लगभग आधे से ही कर्क रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे भाग से मकर रेखा गुजरती है। इसलिए अभी जो सूर्य है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिखता है, सीधे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर दिखता हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी पड़ रही है। अभी भारत में सूर्य नहीं दिख रहा है तो यहाँ ठंडी पड़ रही है। जब यहाँ गर्मी पड़ने लगती है तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ठंडी पड़ने लगती है, क्योंकि जो विषुवत वृत्त है इसके ऊपर और इसके नीचे सेम पाए जाते हैं, सेम अवस्थिति पाई जाती है, सेम टेम्परेचर पाए जाते हैं। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है जो उष्ण कटिबंध है, यहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है, यहाँ ज़्यादातर गर्मी ही पड़ती है। फिर इसके बाद जो आता है यहाँ एकदम 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त से और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर यहाँ हमेशा जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ से तिरछी पड़ने लगती है। यहाँ लगभग सूर्य की किरणें बहुत कम हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ वर्ष भर हमेशा ठंड पड़ती रहती है। यहाँ जो हिमाच्छादित रहता है, जैसे यहाँ रूस आ जाता है, उसका साइबेरिया क्षेत्र जो पृथ्वी का सबसे ठंडा, और यहाँ जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित है, इसलिए यहाँ लोग नहीं निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। तो ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच की दूरी जो क्षेत्र हैं, इसके ऊपर के क्षेत्र हैं, वो हमेशा वर्ष भर ठंड रहते हैं, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। ये आ जाता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, और ये आ जाता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध है, ये दोनों सेम है, शीत कटिबंध। अब जो इसके बीच का क्षेत्र बचता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र बचता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो कर मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच की रेखाएं हैं,
यहाँ जो होता है वो ठंड और गर्मी दोनों पड़ती है, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंध है, थोड़ी गर्मी इधर से आ गई, थोड़ी ठंडी इधर से, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ शीत भी पड़ती है और उष्ण यानी गर्मी भी, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे उत्तरी भारत जो आता है शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ ठंड भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है। अभी ठंड का सीजन है तो ठंड पड़ रही, गर्मी का सीजन आ जाता है तो यहाँ उत्तर भारत में भी गर्मी पड़ती है। ये सबसे अच्छी जलवायु रहने के लिए मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जो इसी साइड में 40 डिग्री ऊपर से चले जाइए, जैसे जम्मू कश्मीर इत्यादि आते हैं, यहाँ रहने के लिए सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है। ओके, तो तीन ये जो कटिबंध हैं, तीन पृथ्वी पे कटिबंध पाए जाते हैं। शीत कटिबंध सबसे पहले पाया जाता है, उष्ण कटिबंध, फिर आता है शीतोष्ण, फिर शीत कटिबंध। ये पृथ्वी के तीन कटिबंध हैं। तो हम लोग पृथ्वी के कटिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देशांतर के बारे में जानते हैं। जैसे अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं उसी प्रकार हम देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी हुई रेखा होती है सीधी, इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्यों? ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इससे तो सूर्य का पता चलता है, टेम्परेचर। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये दोनों मिलकर किसी भी देश की स्थिति बताती है। जो देशांतर रेखाएं ये समय निर्धारित करती हैं किसी भी देश की। एक तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 90 ऊपर 90 दक्षिण टोटल 180 होती हैं। अब जो देशांतर रेखाएं हैं वो होती हैं 360। जो 0 डिग्री देशांतर हो इंग्लैंड के ग्रीनिच ग्रीनिच से गुजरती है, जो अटलांटिक महासागर होते हुए फिर अफ्रीका गिनी खाड़ी से जाती है। तो ये इंग्लैंड से ग्रीनिच को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसके तरफ फिर उत्तर में आती है, फिर इसके दक्षिण में आती है 160 जो होता है 160 रेखाएं इधर की होती हैं। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पूर्व की ओर 180 होती हैं और पश्चिम की ओर 180 होती हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। इसलिए जो होता है इस साइड में पहले दिन होता है, तो इस साइड में धीरे धीरे इधर, जैसे अब मान ले अमेरिका है इधर, तो धीरे धीरे ये इस साइड में आता जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, दिन होता जाएगा। जैसे अभी भारत और अमेरिका बिल्कुल विपरीत हैं। अभी भारत में रात अगर है मान लेते हैं, तो अभी अमेरिका में जो है वो सुबह होगा। अब जैसे भारत की स्थिति ही मान लेते हैं, जो भारत की अब स्थिति है इसमें, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो भारत की जो स्थिति है ये यहाँ है। तो नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट में भारत पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। क्या कितने पड़ते हैं? जैसे इसकी अवस्थिति मान भारत की देखते हैं तो जो भारत की स्थिति है वो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश क्यों कहेंगे? क्योंकि भारत जो है पूर्ण तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये साइड में, क्योंकि 0 डिग्री लाइन यहाँ जाती है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है वो भारत की स्थिति है, ये उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर की बात करें तो इधर से 67 डिग्री 7 मिनट से उत्तरी 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये है भारत की अवस्थिति। यहाँ जो पड़ता है वो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और इधर 97 डिग्री 25 मिनट। और जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री। ये जो भारत के मानक रेखा है यहाँ पे इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, या मिर्जापुर किसी किसी बुक में दिया रहता है। तो ये है 82.5 डिग्री। ये भारत की मानक समय रेखा है, यानी भारत का समय यहीं से निर्धारित होता है। चाहे आप यहाँ रहें चाहे यहाँ रहें, यहाँ जो टाइम हो रहा है वही आपके मोबाइल या घड़ी में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये भारत की मानक समय रेखा। अलग अलग देशों में अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग मानक समय रेखा, मान लीजिए जैसे अमेरिका में 8 मानक समय रेखा है, वहाँ अलग अलग राज्य में जाओगे तो वहाँ की समय अलग अलग हो जाती है। अब जैसे यहाँ मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और यहाँ के बीच में जो देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो एक रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 111 किलोमीटर में 4 मिनट समय का अंतर होता है। 111 किलोमीटर बराबर 4 मिनट होता है। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ 67 डिग्री 7 मिनट है लगभग, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है। तब इसको घटा लेते हैं तो लगभग आएगा जो लगभग 2 घंटे मान लेते हैं, मोटा मोटा 2 घंटे का लगभग फर्क रहता है यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ जब गुजरात में अगर मान लेते हैं 8 बजे शाम होती है तो यहाँ 2 घंटा पहले हो जाएगा। अगर 8 बजे गुजरात में शाम होती है तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे शाम हो जाएगी। यहाँ जो बीच में आ जाता है तो 1 घंटे के बीच में हो जाता है दूरी। ठीक, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इधर घूमती जाती है तो यहाँ सूर्य है मान लेते हैं, तो ये पहले आगे, यहाँ सूर्य जब निकलेगा तो यहाँ पहले रोशनी पहुँचेगी, फिर धीरे धीरे ये घूमता जाएगा, इसलिए यहाँ रोशनी बाद में पहुँचेगी। ठीक, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सुबह होती है। इसी प्रकार अमेरिका पीछे है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो जब ये इस भारत अमेरिका के सामने, अमेरिका की जगह आ जाएगा, अमेरिका आगे आ जाएगा, तब अमेरिका में दिन हो जाएगा। इसी प्रकार दिन रात होते हैं। पृथ्वी के घूमने से ही हमारे यहाँ दिन रात जो होते हैं वो होते हैं। और पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर लगा रहे तो उसके अनुसार भी होता है, जो मौसम में परिवर्तन होते हैं। अगर सूर्य के पास है तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य से ज़्यादा दूर है तो ठंडी पड़ती है। ठीक, यहाँ जो गुजरात का द्वारका पड़ता है, असम का डिब्रूगढ़ जो पड़ता है, वहाँ से लगभग 145 जो होता है 1 घंटा 45 मिनट का फर्क होता है। 1 घंटा 45 मिनट। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश ले जाते हैं असम के डिब्रूगढ़ से ही, तो 45 मिनट 1 घंटा हो जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो लगभग 2 घंटा हो जाता है। इसलिए कभी कभी अरुणाचल प्रदेश वाले कहते हैं कि यहाँ का मानक समय रेखा अलग बना दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बैंक या स्कूल 4 बजे बंद होती हैं, वहाँ 4 बजे बंद होती हैं, तो वहाँ लगभग 6 बज गया रहता है, शाम हो गई रहती है। ठीक, अब यहाँ 4 बजे स्कूल गुजरात में बंद होगी, पूरे भारत में अगर 4 बजे बंद होगी तो गुजरात के लिए तो ठीक है, दिन रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 4 के बजाय 6 बज गया होगा, वहाँ का तो अंधेरा हो जाता, आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए कभी कभी वो मांग करते हैं अलग समय रेखा। और जो इंग्लैंड का ग्रीनिच है वो भारत से लगभग 5.5 घंटा आगे है। इंग्लैंड के समय रेखा से भारत का समय लगभग 5.5 घंटा आगे है। यानी यहाँ अगर यहाँ 6 बज रहा है अभी, अगर अभी यहाँ सुबह का 6 बज रहा है तो यहाँ से 5.5 घटा दीजिए, 12 में जो है यहाँ 6 घटाएंगे तो यहाँ लगभग आएगा, लगभग यहाँ 1:30 बजे रात हो रही होगी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ 6 बजता है तो वहाँ लगभग 1-1:30 बजा रहता है। 5.5 घंटे का समय में अंतर रहता है ना। और जो हमारी पृथ्वी है वो 4 मिनट में एक अक्षांश एक देशांतर घूम जाती है, घूमने की
स्पीड है। तो उम्मीद करता हूँ ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर समझ में आया होगा और पृथ्वी के कटिबंध भी समझ में आया होगा। पृथ्वी पे 3 कटिबंध पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध जो होता है बीच में 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण कर्क यानी कर्क और मकर के बीच की जो होता है स्थान, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर कर्क से लेकर उत्तरी ध्रुव वृत्त तक लेकर जो होता है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त लेकर शीतोष्ण होता है। फिर उसके ऊपर शीत कटिबंध होता है, उसके नीचे भी शीत कटिबंध होता है। तो पृथ्वी पे 3 कटिबंध पाए जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है।